सो गाइस हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो आज मैं सुबह उठी एंड आई थॉट कि यार कुछ ना आज नया कुछ नई बात करते हैं, बिकॉज बहुत लोग हैं कि यार कब तक चलेगा तान्या एंड ऑल, तो लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। तो मेरे को बताया यार कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नई रिसर्च करते हैं, कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ नया बोलते हैं। अगेन फिर मेरे सामने कुछ ऐसा आ गया कि भाई देख कर ना फिर मेरे को खुंदक चढ़ गई। फिर मेरे को लगा कि नहीं अब मैं इसको सुनाऊंगी। तो आप मानो कि बंदा चाहे या ना चाहे, मतलब वो घूम फिर के इस टॉपिक पे आ ही जाता है। तो मैंने ना जैमी लीवर का वो देखा। ये एपिसोड मैंने देखा नहीं था पहले, कि जब वो बिग बॉस में आई थी और उन्होंने तान्या मित्तल की अच्छी खासी मिमिक्री करी थी, बहुत बेइज्जती की थी कि आप यहाँ से ये खाती हो, आप वहाँ से वो खाती हो, तो आप अपना इलाज कहाँ से कराती हो। मतलब इतनी तेज गुस्सा आया मुझे सुनकर कि यार आप मजाक करते हो, आप एक कॉमेडियन हो तो आप मजाक करो ना। बेइज्जती और मजाक में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और मजाक अक्सर इंसान मजाक में वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। मैं घर में बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन मजाक में मैं सबसे वही बोलती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी खुंदक मजाक में निकालती हूँ। तो मजाक में आप वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आके, जो लड़की आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही है, जो आपसे ना कुछ मांग रही है, ना आपसे कुछ बात कर रही है, ना आपके बारे में कुछ कह रही है, कोई लेना देना नहीं है, स्टिल आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके उसकी इंसल्ट कर रहे हो कि तू अपना इलाज कहाँ कराती है। तो आड़ी टेढ़ी शक्लें बना के घूमती रहती है, तेरा कोई मजाक बनाता है कभी? आपसे सब लोग प्यार करते हैं ना। जॉनी लीवर बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत, मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी कॉमेडीज मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। बट उन्होंने इस लेवल की कभी कोई कॉमेडी नहीं करी है कि वो नीचे गिर जाए। पर इसकी मिमिक्री क्या होती है, मिमिक्री के नाम पे पता नहीं क्या करती है। वहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर ये वो बोल रही है कि तुम अपना इलाज कहाँ कराते हो, तो भाई तू अपना इलाज करा क्या? तो होती कौन है ये बोलने वाली? अभी तक तुमने लाइफ में उतना अचीव नहीं किया होगा जितना वो कर चुकी है। बोलने से पहले सोचो। प्रॉब्लम ये है ना लोगों की, लोगों को यही नहीं पता कि इतना पैसा कोई कमा सकता है क्या। सब स्ट्रगलिंग है, सब लगे पड़े मेहनत करने में, चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग जी के, सब मेहनत कर रहे हैं। पर वो उस मेहनत को करके उस प्लेटफॉर्म पे पहुंची थी जिसका इस लेवल का ट्रोल हुआ है, इस लेवल का जिसके साथ मजाक बनाया गया। तो कैसे आप किसी के लिए भी इतने बड़े बड़े शब्द बोल सकते हो? मम्मा मम्मा, तेरी माँ के लिए कोई कुछ बोले तो वो है इमोशनल। मतलब ऐसे देखकर ऐसी गुस्सा आती है ना, सीरियसली। उसके बावजूद भी वो बेचारी तान्या, यार क्या इतनी स्ट्रॉन्ग स्माइल दे रही थी ना वो देखकर, मतलब मैं इमोशनल हो गई। मतलब मैं ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया उस देखकर कि भाई इसे दो कौड़ी के लोग कहीं से भी उठ के आ जाते हैं मुंह चलाने के लिए। मम्मा मम्मा आप कहाँ हो मम्मा, मतलब इतनी वाहियातपंती। उसके बाद तो इसने जो गालियाँ खाई हैं ना ट्रोलरों से, ऑडियंस से, जो लोग तान्या, इतने लोग उससे प्यार नहीं करते होंगे जितना तान्या मित्तल से कर रहे होंगे। इतनी गालियाँ पड़ी हैं उसके बाद। मैडम ने अब संन्यास ले लिया सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए। क्यों? मानो या मत मानो, पर ये फैक्ट है, आज की डेट में जो उसे गाली दे रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है ना, तो बुरी तरह ट्रोल हो रहा है। भाई उसके साथ तो उसके राम जी का आशीर्वाद है ही है। वो नाम झूठा भी जप कर रही होगी ना, मगर जप कर रही है और जप का फल मिलता है। जिसने उसे ट्रोल किया है उनकी बैंड बच ही रही है। और वो जितना लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, आई स्वेयर वो उतनी तरक्की कर रही है। बिग बॉस से निकलते इतने ऐड आपने किस कंटेस्टेंट के देखे होंगे? किसी के भी उठा के बता दो, किसी के देखे? सब अपनी पार्टियों में मस्त है, आपस में लगे पड़े हैं, सबको फुटेज चाहिए। आज इसके यहाँ पार्टी, आज उसके यहाँ, इन्हीं चीज़ों में लगे पड़े हैं। खाली है ना बेचारे, क्या करें। और डायलॉग ऐसे मार रहे हैं सबकी हमारे पास बहुत काम है, हमने नहीं दिखा। अब लिटरली अगर आप उन कंटेस्टेंट के रिव्यू सुनो ना, तो सबका ये हमने तो नहीं देखा, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमें तो कोई मतलब नहीं। क्यों? जब बकवास कर रहे थे तब मतलब कहाँ था? तब भी मतलब रखते कि ठीक है होगी अमीर, हमें क्या लेना देना। बोलने के लिए तो सबने बोल दिया, अब जब सच्चाई सामने आई तो सबकी टाइट है, फिर सब अंदर घुस गए।
सो गाइस, जेमी लीवर ने फाइनली बकवास करने के बाद अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनसे ना गलती हो गई है। तब उन्होंने सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लिया, ये बोलकर कि मैं खुद में ही कुछ खो गया है, कुछ पार्ट आई हैव लॉस्ट इट और मैं अब उसे ढूंढ रही हूँ, तो मुझे अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ऐसी हरकत ही क्यों करते हो कि ब्रेक की नौबत आ जाए? क्यों किसी के लिए इतना गंदा बोलना कि गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएं? मजाक कर रहे हो, मजाक तक रखो। कॉमेडियन हो, उसकी रिस्पेक्ट करो। किसी की बेइज्जती पे, किसी की माँ की बेइज्जती पे, किसी लड़की की बेइज्जती पे अगर उतर आओगे ना, तो आप कॉमेडियन नहीं खिलाओगे, वाहियात ही खिलाओगे। क्योंकि अगर आपका मजाक बनने लग जाए तो आप तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक मजाक ही हो।